Good morning, students. Today in grammar we are going to learn unit number 5 kinds of nouns. Noun क्या है वो तो आपको पता है. Nouns मतलब नेम. पर नेम भी बहुत प्रकार के रहते हैं. तो आज हम चैप्टर नंबर 5 में सीखने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स. कितने तरह के नाम होते हैं? How many types of nouns are there? We are going to learn in unit number 5 kinds of noun. Let us read the definition first. A noun is the name of a person, place, animal or thing. You know what is noun? Noun is name of person, place, animal or thing. हर एक चीज़ का, हर एक जगह का, हर एक एनिमल का, हर एक इंसान का नाम रहता है. ठीक है. नाउन मतलब नेम. Now first kind of noun that we are learning is a common noun. Common noun is the common name given to persons, places, animals or things of the same kind. एक तरह की जो चीज़ रहती है उसको जो नाम देते हैं वो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन. जैसे कि ठंडी हवा देती है, बराबर, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ऑटोमेटिक, बगैर पानी के. ऐसी चीज़ को हम एसी बोलते हैं. तो फिर वो किसी भी कंपनी की हो, कोई भी कलर की हो, कोई भी साइज़ की हो, तो उसका कॉमन नाउन है एसी, एयर कंडीशनर. ठीक है, वो कॉमन नाउन हुआ. फिर बुक जिसको हम पढ़ते हैं, फिर वो छोटी हो, बड़ी हो, कम पेजेस हो, ज़्यादा पेजेस हो, उसका कोई भी कलर हो बुक का, और वो चाहे स्टोरी बुक हो या फिर किसी की भी बुक हो या होली बुक हो या कोई भी हो, तो उसको कॉमन नाउन दिया है बुक. मगर देखो ये बुक है, ठीक है, ये दिस इज़ बुक, कॉमन नाउन है बुक. ऐसी जिसमें से हम रीडिंग कर सकते हैं, जिसको हम रीड करते हैं उसको बोलते हैं बुक. तो एक तरह की जो चीज़ें होती हैं या इंसान होते हैं या एनिमल होते हैं, उसके लिए जो कॉमन नाम रहता है उसको कॉमन नाउन बोलते हैं. ऐसी जिसको हम शार्पन करते हैं, जिससे हम लिख सकते हैं और इरेजर से इजीली रब भी कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम पेंसिल. तो फिर पेंसिल का कोई भी कलर हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, कोई भी साइज़ हो सकता है. ठीक है, लेकिन उसका कॉमन नाउन पेंसिल ही रहेगा. तो कॉमन नाउन इज़ द कॉमन नेम गिवन टू पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. एक तरह की जो भी चीज़ें, एनिमल, प्लेस वगैरह रहते हैं उसको जो कॉमन नाम दिया जाता है उसको कॉमन नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, बीमार हुए और जिसके पास हम जाते हैं, ठीक है, और जो हमें दवाई देता है वो है डॉक्टर. डॉक्टर इज़ ए कॉमन नाउन. सिटी कॉमन नाउन है प्लेस के लिए, जो थोड़ी बड़ी हो, बहुत सारे लोग जहाँ पे रहते हो, ज़्यादा सुविधाएं हो, तो उसी प्लेस को सिटी बोलते हैं. कैट जो मियाँ मियाँ करती है, जिसके 2 पैर 4 पैर हैं, ठीक है, 2 कान है, आगे 2 उसके मस्क रहते हैं, उसको बोलते हैं कैट. फ्लावर जो प्लांट पे उगता है ना, उसको हम फ्लावर बोलते हैं. तो ये जो उसकी जो डेफिनेशन रहती है, जो सेम रहती है, जो सेम काइंड का रहता है, उसको हम कॉमन नाउन देते हैं. नंबर 3, अ प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ये बुक है, पर इसको हम बुलाएंगे कि नहीं बुक नंबर 3, तो ये जो बुक 3 हो गया वो उसका स्पेशल नाम हो गया. फिर कोई दूसरी बुक आप लेके नहीं आओगे. अगर मैं बोलूँगी बुक लेके आओ तो आप कोई भी बुक लेके आ सकते हो, पर मैं बोलूँगी नहीं इंग्लिश ग्रामर के स्टैंडर्ड 5th के बुक लेके आओ, तो सिर्फ आप यही बुक लेके आओगे. क्यों? क्योंकि आप कॉमन नाउन पे मैंने उसका अपना स्पेशल नाम दे दिया, उसका प्रॉपर नाउन दे दिया, तो आप फिर वो ही बोलोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में अगर मैं टीचर आती है और बोलेंगे स्टूडेंट स्टैंड अप, तो सारे स्टूडेंट्स है,
सब स्टैंड अप हो जाएंगे। मगर मुझे सारे स्टूडेंट्स का काम नहीं है, मुझे उसी लड़के का काम है जिसका नाम रवि है। और अगर मैं बोलूँगी कि रवि स्टैंड अप, तो फिर सिर्फ रवि ही खड़ा होगा, फिर और कोई स्टूडेंट खड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेशल नाम से बुलाया है। रवि, रवि स्पेशल नाम है उस लड़के का, उस स्टूडेंट का। तो रवि प्रॉपर नाउन है, स्पेशल नाम मतलब प्रॉपर नाउन, मतलब वो ही और कोई नहीं, तो वो है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मीरा प्रॉपर नाउन है। कोलकाता प्रॉपर नाउन है। मोती, मार्स ये प्लेनेट का नाम है, एम कैपिटल है देखो। मोती एनिमल का नाम है, एम कैपिटल है देखो। कोलकाता सिटी का नाम है, के कैपिटल। मीरा गर्ल का नाम है, एम कैपिटल। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है, ये आपको याद रखना है। जब भी प्रॉपर नाउन रहेगा उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं। आगे भी हमने देखा था, है ना, कि फर्स्ट लेटर of the proper noun is always written in capital ABCD. Number 4, an abstract noun. Abstract मतलब ऐसा नाम जो हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, हाँ लेकिन हम अंदर से फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारी जो 5 सेंसेस है, आँख, नोज़, ईयर, टंग और स्किन, ये 5 जो हमारी सेंसेस है उससे हम उसको टच नहीं कर सकते, पर हाँ हम अपने मन से उसको समझ सकते हैं, ठीक है, उसको फील कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ऐसे नाम को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैं बोलूँगी खराब है, तो खराब आप टच नहीं कर सकते हो, अगर आप समझ सकते हो कि खराब है तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट आप समझ सकते हो हाँ कि ऐसा हार्ड होता है, ऐसा जो होता है वो सॉफ्ट होता है, तो ये सब समझ सकते हैं, टच नहीं कर सकते या उसको देख नहीं सकते, उसको समझ सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ऐसे नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू अ क्वालिटी दैट पर्सन्स और थिंग्स हैव। जो क्वालिटी रहती है, जैसे अच्छा है, खराब है, मॉडेस्टी है, बहुत अच्छा है, अच्छे से बात करता है, मॉडेस्टी है, उसको मॉडेस्टी बोलते हैं। तो ये सारी जो क्वालिटी है जो इंसान में होती है या कोई भी चीज़ में होती है, तो वो क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इट मे ऑल्सो बी द नेम गिवन टू एन एक्शन और अ स्टेट। कोई एक्शन हो रही है तो उसका जो नाम रहता है वो भी एब्स्ट्रैक्ट में जाता है, या कोई स्टेट रहता है, जैसे कि बचपन, चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज, ये सब स्टेट है, उसको आप फील कर सकते हो। तो ऐसे सब नाम किस में जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाते हैं। समझ में आया? जिसे देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते या जिसको टेस्ट नहीं कर सकते या फिर उसको टच नहीं कर सकते या स्मेल नहीं कर सकते, अपने 5 सेंसेस से जिसको हम नहीं पता कर सकते, लेकिन अपने दिल से, अपने मन से उसको समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल में क्या है? गुडनेस, गुडनेस को हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टनेस, हमें पता चलता है ऐसा है, लेकिन सॉफ्टनेस को हम टच नहीं कर सकते। चाइल्डहुड, बचपन, बचपन को हम टच नहीं कर सकते, समझ सकते हैं। मूवमेंट, मूवमेंट भी हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। यूथ, यूथ मतलब जवानी, ये जो यूथ होती है उसको भी हम समझ सकते हैं। तो ये सारे जो नाम है, जो क्वालिटी हो सकती है या एक्शन हो सकती है या स्टेट हो सकता है,
ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिने जाते हैं। फिफ्थ, अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना, ભેગું કરવું ગુજરાતીમાં કહીએ। ભેગા થયા પછી જે નામ આપવામાં આવે એ યુનિટને, એ આખા ગ્રુપને, એને કલેક્ટિવ નાઉન કહેવાય। અ કલેક્ટિવ નાઉન ઇઝ ધ નેમ given to a collection of people, animals or things taken together as one whole। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ले लो, आप सारे स्टूडेंट्स हो, एक क्लास में बैठे हो। जब सारे स्टूडेंट्स एक जगह पर एक क्लास में बैठे हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाम देते हैं क्लास। ठीक है। फिर ये देखिए, बहुत सारी ग्रेप्स रही। ठीक है, मैं और एग्जांपल्स देती हूँ। ये देखिए, बहुत सारी ग्रेप्स है और एक साथ में इस तरह से है तो इसको बंच बोलते हैं। बहुत सारे कैटल मतलब पशु, एनिमल्स हैं, मगर एक साथ में इस तरह से ग्रुप बना के बैठे हैं तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे हर्ड। ये एक ही ग्रुप है तो ग्रुप को नाम दिया है हर्ड। इसी तरह से क्लास, एक साथ में बैठे हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स एक साथ में एक जगह पे बैठे हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरह से बुक्स जहाँ पे इकट्ठी होती है उसको हम नाम देते हैं लाइब्रेरी। स्टोन्स, कितने सारे स्टोन्स हैं इस तरह से इकट्ठा किया हुआ है तो इसको बोलते हैं हीप। कितने सारे कार्ड्स हैं एक साथ में हैं, इसको बोलते हैं पैक। कलेक्टिव नाउन क्या है? पैक। जब बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ में एक ग्रुप बना के खेलते हैं तो वो बन जाती है टीम। बहुत सारी कीज़ हैं पर इस तरह से एक ग्रुप में उसको रखा है तो इस ग्रुप का नाम हम बोलते हैं बंच ऑफ कीज़। उसी तरह बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एक ग्रुप की तरह आते हैं तो उसको बोलते हैं क्राउड। बहुत सारे बर्ड्स आपने आकाश में देखा होगा सुबह या शाम को, बहुत सारे बर्ड्स इकट्ठा होके एक साथ में इस तरह से उड़ते हैं, उसको बोलते हैं फ्लाइट। तो उस ग्रुप को बोलते हैं फ्लाइट। ऐसे कितने सारे फ्लाइट्स आप इवनिंग में या मॉर्निंग में देख सकते हो। एक के ऊपर एक ऐसे बुक्स रखी है, इसको बोलते हैं पाइल। ये कलेक्टिव नाउन है। अगर बहुत सारे लायन एक साथ में एक ग्रुप में घूम रहे हैं या बैठे हैं तो उस ग्रुप को नाम मिलेगा प्राइड। बहुत सारे शिप्स इस तरह से, शिप का प्लूरल भी शिप ही रहता है, उसमें एस नहीं लगता है। तो बहुत सारे शिप अगर एक ग्रुप में हैं तो उसका ग्रुप का नाम है फ्लॉक, उसको फ्लॉक बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारी बीज निकलती हैं एक ग्रुप में, उसको बोलते हैं स्वाम। पपीज़ बहुत सारे रहे एक ग्रुप में तो उसके ग्रुप को बोलते हैं लिटर। आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स, ठीक है, एक ग्रुप में है तो उसको हम बोलेंगे, उस ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। रॉबर्स मतलब चोर लुटारा, अगर वो लोग भी एक साथ में आके इस तरह से घूमते हैं तो उसको बैंड बोलते हैं। वुल्स, बहुत सारे वुल्स इकट्ठे हैं तो उसको भी पैक बोलते हैं, उसका कलेक्टिव नाउन पैक है। स्टिक्स, अगर इस तरह से उसको स्टिक्स को, बहुत सारे स्टिक्स को एक साथ में बांधते हैं उसको बंडल बोलते हैं। फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठा इस तरह से आते हैं तो उसको बुके बोलते हैं। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम गिवन टू अ कलेक्शन। वो पीपल का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, या थिंग्स का भी हो सकता है। टेकन टुगेदर एज वन, साथ में आते हैं और एक ग्रुप की तरह होता है तो उस ग्रुप को जो नाम देता है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। टीम, फ्लॉक, हर्ड, स्वाम, क्राउड, ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। तो आपको क्या पता चला कि देर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन कॉमन नेम है जो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग जो एक तरह के रहते हैं उसके लिए जो नाम कॉमन डिसाइड होता है उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। स्पेशल नाम जब भी मिलता है किसी भी पर्सन, प्लेस को, एनिमल और थिंग को
तो वो प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं। कभी भी किसी की क्वालिटी, वो फिर पर्सन हो या थिंग की हो या किसी एक्शन की या स्टेट की जब बात करते हैं, तो वो जो नाउन होता है उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते या कभी कभी देख भी नहीं सकते उसको, या कभी स्मेल नहीं कर सकते। तो ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जो हमारी 5 सेंसेस है उससे हम नहीं कर सकते पर समझ सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि चाइल्डहुड, मूवमेंट, यूथ, सॉफ्टनेस, गुडनेस, क्वालिटी, स्टेट या एक्शन जो बताते हैं वो सारे नाउन एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। और 4th टाइप का नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स को दिया जाता है और उनको एक टीम की तरह ट्रीट करते हैं, एक ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, और जो नाम मिलता है उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज दी है आपको इन लिस्ट को इस 4 काइंड में आपको अलग अलग लिखना है। पुट द नाउन्स गिवन इन द लिस्ट बिलो इन देयर करेक्ट ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में फॉल करते हैं उसमें आपको लिखना है। फ्लीट, फ्लीट मतलब बहुत सारे शिप्स खड़े रहते हैं, उसको फ्लीट बोलते हैं। एक साथ में बहुत सारे शिप्स हो उसको फ्लीट बोलते हैं। तो फ्लीट है कलेक्टिव नाउन है, तो हम उसको लिखेंगे कलेक्टिव नाउन्स में। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा करवी, એ દેખાય નહીં, ફીલ કરી શકાય કે હા એ મારું ધ્યાન રાખે છે, મારું રક્ષણ કરે છે, તો એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે, તો આપણે એને લખીશું એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. ધ નર્મદા, સી નર્મદા એન कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ कैपिटल when the name is proper noun. So नर्मदा इज प्रॉपर नाउन. और उसके आगे ध क्यों लगाया है? क्योंकि ये जोग्राफिकल फिनोमिना है. हमने लास्ट यूनिट में सीखा था कि जोग्राफिकल फिनोमिना हो, है ना. देखिए चैप्टर नंबर 4 में हमने सीखा था जोग्राफिकल फिनोमिना, मॉन्यूमेंट्स, होली बुक्स, एपिक्स और सर्कसेस का नाम रहता है, तो उसके आगे हम THD ऐसा आर्टिकल लगाते हैं. आइलैंड, आइलैंड किसको बोलते हैं? जिसकी सभी बाजू पानी रहता है, ऐसे ज़मीन को हम आइलैंड बोलते हैं. आइलैंड कॉमन नाउन है, ठीक है. पर ऐसे आइलैंड को अगर स्पेशल नाम दिया जाए, जैसे कि इंडिया के पास अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स है, तो अंडमान और निकोबार प्रॉपर नाउन हो गया और आइलैंड कॉमन नाउन हो गया. तो आइलैंड को हम लिखेंगे कॉमन नाउन. नागपुर फर्स्ट लेटर कैपिटल है, प्रॉपर नाउन हो गया. नागपुर इज अ स्पेशल नेम गिवन टू अ प्लेस, दैट इज नागपुर. ऑर्केस्ट्रा, बहुत सारे म्यूजिशियन जब साथ में आते हैं और एक बैंड अपना बनाते हैं, एक साथ में प्ले करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा, कलेक्टिव नाउन. मॉडेस्टी, मॉडेस्टी मतलब नम्रता, शांति से बात करना, किसी को हर्ट ना हो ऐसे बात करना, उसको बोलते हैं मॉडेस्टी. इस तरह से बिहेव करना या इस तरह से बोलना कि सामने वाले को दुख ना हो, उसको बोलते हैं मॉडेस्टी. ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है. हम सब में ये क्वालिटी होनी चाहिए, सीखना चाहिए अपने आप को. तो मॉडेस्टी इज़ अ क्वालिटी, तो ये आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. आप उसको टच नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हो. ક્લસ્ટર, ક્લસ્ટર એટલે ઝુમકું, જ્યારે બહુ બધા સ્ટાર્સ ભેગા હતા એનું ક્લસ્ટર કહીએ છીએ આપણે. ક્લસ્ટર ઇઝ અ કલેક્ટિવ નાउन. चीता, चीता एनिमल का नाम है, पर कैसा नाम है? कॉमन नाउन है, तो हम इसको लिखेंगे कॉमन नाउन. कज़िन, चाचा का लड़का हो, मासी का लड़का हो, बुआ का लड़का हो या मामा का लड़का हो, वो सारे जो होते हैं वो हमारे कज़िन होते हैं. तो कज़िन ये कॉमन नाउन है, मगर कज़िन का जो अपना नाम रहेगा तो वो हो जाएगा फिर प्रॉपर नाउन में जाएगा, ठीक है. कज़िन है कॉमन नाउन और उसका अगर स्पेशल नाम रहा तो जाएगा प्रॉपर नाउन में. જજમેન્ટ, જજમેન્ટ એટલે ચુકાદો, ન્યાય આપો. તમે એને સમજી શકો છો પણ એને જોઈ નથી શકતા, એટલે જજમેન્ટ એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે.
પાયલોટ. પાયલોટ એ કોમન નાઉન છે. જેટલા પણ પ્લેન ઉડાવે એ બધાને પાયલોટ કહેવાય. પાયલોટ કોમન નાઉન છે. ડેથ, ડેથ એટલે મૃત્યુ. ડેથ એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે. બરાબર, મરી ગયા એવું કહેવાય, પણ ડેથ એને એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનમાં ગણાય છે. જુપિટર, જે કેપિટલ છે એટલે પ્રોપર નાઉન. ટ્રુથ, ટ્રુથ એટલે સચ્ચાઈ. સચ્ચાઈ જોવાય નહીં, મહેસૂસ કરે, ફીલ કરે, તો એ ટ્રુથ પણ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે, ક્વોલિટી છે. સાયલેન્સ, સાયલેન્સ એટલે ચૂપ બેસે ને, એકદમ શાંતિ હોય, તો શાંતિ પણ મહેસૂસ કરી શકાય, ફીલ કરી શકાય, તો સાયલેન્સ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે. બ્રૂડ, બ્રૂડ એક કલેક્ટિવ નાઉન છે. જ્યારે એકસાથે ઘણા બધા બચ્ચાઓ એકસાથે જન્મ લે, અથવા આ મરઘી હોય ને ઈંડા મૂકીને ઘણા બધા ઈંડાને એકસાથે હેચ કરે એટલે કે સેવે, તો એ જે બચ્ચાઓ બધા બહાર નીકળે એ બધા એકસાથે એને બ્રૂડ કહેવાય. એકસાથે જન્મ લેતા બચ્ચાઓ કે એકસાથે હેચ થઈને જે જન્મ લેતા હોય એવા ને બ્રૂડ કહેવાય. તો બ્રૂડ કલેક્ટિવ નાઉન છે. સચિન એસ કેપિટલ છે, પ્રોપર નાઉન છે. મ્યુઝિશિયન, મ્યુઝિશિયન એ કોમન નાઉન છે. બંચ, બંચ કલેક્ટિવ નાઉન છે. બુકે, બુકે પણ કલેક્ટિવ નાઉન છે. ચાઇના, સી કેપિટલ છે, કન્ટ્રીનું નામ છે, બરાબર, સ્પેશિયલ નામ છે કન્ટ્રીનું, એ જશે પ્રોપર નાઉનમાં. રેફ્રિજરેટર, રેફ્રિજરેટર કોમન નાઉન છે. અને ધ અરેબિયન સી એ કેપિટલ છે એટલે પ્રોપર નાઉન છે. અને કારણ કે એ જોગ્રાફિકલ ફિનોમિના છે એટલે એની આગળ આર્ટિકલમાં THE ધ લગાડ્યું છે. ઓકે, છે ને એકદમ ઇઝી લેસન. તો દેર આર 4 કાઇન્ડ્સ ઓફ નાઉન્સ: કોમન નાઉન, પ્રોપર નાઉન, એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન એન્ડ કલેક્ટિવ નાઉન. બરાબર, જે કોમન નામ છે, જે બધા પર્સન, પ્લેસ, એનિમલ કે થિંગ એક સરખા હોય ને એને આપવામાં આવ્યું હોય એને કોમન નાઉન કહેવાય. સ્પેશિયલ નામ આપેલું હોય કોઈ પર્ટિક્યુલર પર્સન, પ્લેસ, એનિમલ કે થિંગને, એ સ્પેશિયલ નામ એટલે કે પ્રોપર નાઉન કહેવાય. જે ક્વોલિટી છે, પછી માણસની હોય કે વસ્તુની હોય કે કોઈ એક્શન હોય કે કોઈ સ્ટેટ હોય જેને આપણે સમજી શકીએ, મનથી ફીલ કરી શકીએ, હા, એ બધાને એબ્સ્ટ્રેક્ટ કહેવાય. એને આપણે આપણી 5 સેન્સીસથી ટેસ્ટ ના કરી શકીએ કે અડી ના શકીએ, પણ ફીલ કરી શકીએ, એ બધા નાઉનને એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન કહેવાય છે. જ્યારે પણ કલેક્શન ઓફ પીપલ, એનિમલ, થિંગ્સ થયું હોય અને એમણે ગ્રુપ બનાવ્યું, એ ગ્રુપને જે આખા ગ્રુપને જે નામ મળે છે એ કલેક્ટિવ નાઉન છે. બહુ બધા તમે ઘણા બધા છોકરાઓ એક સાથે રમવા જાઓ તો તમે ટીમ બનાવીને રમો છો, તો ટીમ એ શું છે? કલેક્ટિવ નાઉન છે. બરાબર, તો આ રીતે કાઇન્ડ્સ ઓફ નાઉન વાળું ચેપ્ટર આપણું અહીંયા પૂરું થાય છે. તમે આ ડેફિનેશન લખજો અને હોમવર્કમાં એક્સરસાઇઝ લખજો. ઓકે, અને વિડીયો 2-3 ટાઈમ્સ જોજો એટલે કંઈ ના સમજાયું હોય તો એ ક્લિયર થઈ જાય. ઓકે, ડુ complete your work and read the lesson 2 to 3 times. We will meet now in next video, unit number 6. Okay, bye.